जस्टिन बीबर की कुल संपत्ति कितनी है? जस्टिन बीबर एक कनाडाई पॉप गायक हैं जिनकी कुल संपत्ति $300 मिलियन है। 2007 में यूट्यूब पर खोजे जाने के बाद जस्टिन बीबर ने कई बेहद लोकप्रिय और आकर्षक वैश्विक दौरे आयोजित करने के अलावा दुनिया भर में 150 मिलियन से अधिक रिकॉर्ड बेचे हैं। वो सचमुच एक विश्वव्यापी घटना है जिसने उसे बेहद अमीर बना दिया है। दौरे के वर्षों में जस्टिन दुनिया के सबसे अधिक भुगतान वाले मनोरंजनकर्ताओं में से एक हैं, जो आसानी से सभी आय स्रोतों से व्यक्तिगत रूप से $60 से 80 मिलियन कमाते हैं। दिसंबर 2022 में जस्टिन ने अपने संगीत कैटलॉग अधिकारों को $200 मिलियन में बेचने के लिए एक सौदे पर हस्ताक्षर किए। जस्टिन बीबर 2007 और 2008 में इंटरनेट पर अपने गानों के वीडियो पोस्ट करने वाले एक कनाडाई किशोर थे। फिर स्कूटर ब्राउन, एक पूर्व मार्केटिंग कार्यकारी और बाद में बीबर के प्रबंधक, उनके वीडियो पर नजर पड़े। बाकी इतिहास है। प्रारंभिक जीवन। बीबर का जन्म 1 मार्च 1994 को लंदन, ओंटारियो में हुआ था। उनके माता पिता ने कभी शादी नहीं की और जब उनकी मां ने जन्म दिया तब वह नाबालिग थीं, इसलिए बीबर की नानी और सौतेले दादा ने उन्हें पालने में मदद की। बड़ी होकर उन्होंने पियानो, ड्रम, गिटार और तुरही बजाना सीखा। उन्होंने 2012 में स्ट्रैटफोर्ड, ओंटारियो में सेंट माइकल कैथोलिक सेकेंडरी स्कूल से स्नातक किया। 2007 की शुरुआत में 12 साल की उम्र में बीबर ने स्थानीय स्ट्रैटफोर्ड गायन प्रतियोगिता में नेयो का सुसिक गाया, जिसमें वह दूसरे स्थान पर रहे। उनकी मां ने यूट्यूब पर प्रदर्शन का एक वीडियो पोस्ट किया ताकि दोस्त और रिश्तेदार इसे देख सकें और बीबर के गानों के कवर अपलोड करना जारी रखा। सफलता। किसी दूसरे गायक के वीडियो खोजते समय रिकॉर्ड कार्यकारी स्कूटर ब्राउन ने गलती से बीबर के 2007 के एक वीडियो पर क्लिक कर दिया। जो कुछ उसने देखा उससे प्रभावित होकर उसने बीबर को खोज निकाला और अपनी मां को मना लिया कि वो उसे बीबर को अटलांटा ले जाने दे, जहां उसने कुछ डेमो टेप रिकॉर्ड किए। अटलांटा पहुंचने के एक हफ्ते बाद बीबर R&B स्टार आशा के लिए गा रहा था। इसके तुरंत बाद उसे रेमंड ब्राउन मीडिया ग्रुप RBMG में साइन कर लिया गया, जो ब्राउन और आशा के बीच एक संयुक्त उद्यम था, जिसने उसे द आइलैंड डेफ जैम म्यूजिक ग्रुप के लिए ऑडिशन देने में मदद की। बीबर ने अक्टूबर 2008 में आइलैंड रिकॉर्ड्स के साथ अनुबंध किया और अपनी मां के साथ अटलांटा चले गए ताकि वह ब्राउन और आशा के साथ काम करना जारी रख सके। 2008 में ब्राउन बीबर के मैनेजर बन गए। 2010 में बीबर ने माई वर्ल्ड और माई वर्ल्ड 2.0 नामक 2 भाग का पहला एल्बम जारी किया। रिकॉर्ड के लिए उनकी प्रचार गतिविधियों में द टुडे शो, द वेंडी विलियम्स शो, गुड मॉर्निंग अमेरिका और द एलेन डिजेनरेस शो जैसे कई लाइव शो में प्रदर्शन शामिल थे। अपनी रिलीज के 2 महीने से भी कम समय में माई वर्ल्ड ने अकेले US में 1 मिलियन से अधिक एल्बम बेचे। आज तक उस एल्बम को रिया द्वारा 5x प्लेटिनम प्रमाणित किया गया है। माई वर्ल्ड पहला डेब्यू एल्बम था जिसके 4 सिंगल्स वन टाइम, वन लेस लोनली गर्ल, लव मी और फेवरेट गर्ल एल्बम के रिलीज होने से पहले बिलबोर्ड टॉप 40 में थे। माई वर्ल्ड 2.0 ने US बिलबोर्ड 200 पर नंबर 1 पर शुरुआत की और इसकी रिलीज के पहले 3 हफ्तों में कुल 698,000 प्रतियां बिक गईं। इस उपलब्धि ने बीबर को 1963 में स्टीवन वंडर के बाद से चार्ट में शीर्ष पर रहने वाला सबसे कम उम्र का एकल पुरुष कलाकार बना दिया। दुनिया भर में 15 मिलियन से ज्यादा सिंगल्स बिक चुके हैं। उनका दूसरा एल्बम अंडर द मिसलटो नामक क्रिसमस गानों का एक सेट 2 मिलियन प्रतियां बिकीं। उनके तीसरे एल्बम 2012 के बिलीव की दुनिया भर में 3 मिलियन प्रतियां बिकीं। संगीत करियर। जैसे जैसे बीबर का सितारा बढ़ता गया, उनकी 3D आंशिक बायोपिक, आंशिक कॉन्सर्ट फिल्म जस्टिन बीबर नेवर से नेवर फरवरी 2011 में रिलीज हुई। फिल्म ने 3,105 सिनेमाघरों से अपने पहले दिन अनुमानित $12.4 मिलियन की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया और दुनिया भर में कुल $98 मिलियन से अधिक की कमाई की। फिल्म के साथ बीबर ने नेवर से नेवर द रिमिक्स फरवरी 2011 एल्बम जारी किया। जून 2011 में
उन्हें फोर्ब्स की 30 वर्ष से कम आयु के सर्वश्रेष्ठ भुगतान वाले सेलिब्रिटीज की सूची में दूसरे स्थान पर रखा गया, जिन्होंने 12 महीने की अवधि में $53 मिलियन कमाए। क्रिसमस एल्बम अंडर द मिसलटो अक्टूबर 2011 में बड़ी सफलता के साथ रिलीज किया गया था। इसके बाद जून 2012 में बिलीव और जनवरी 2013 में बिलीव अकॉस्टिक रिलीज किया गया। जस्टिन बीबर का बिलीव उनकी पहली फिल्म का अनुवर्ती दिसंबर 2013 में रिलीज किया गया था, जिसका निर्देशन भी जॉन एम चू ने किया था। उनके फरवरी 2015 के गीत वेयर आर यू नाउ ने 2016 में सर्वश्रेष्ठ नृत्य रिकॉर्डिंग के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता। बीबर ने अपने एल्बम पर्पस नवंबर 2015 के एकल व्हाट डू यू मीन के साथ बिलबोर्ड हॉट 100 चार्ट के शीर्ष पर पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष कलाकार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अर्जित किया। उनका अनुवर्ती एल्बम चेंजेस 14 फरवरी 2020 को जारी किया गया था। बीबर ने 2021 में अपना छठा स्टूडियो एल्बम जस्टिस रिलीज किया, जो उनकी पॉप जड़ों की ओर वापसी का प्रतीक है। इस एल्बम ने उन्हें एल्विस प्रेस्ली को पीछे छोड़ते हुए 8 यूएस नंबर 1 एल्बम रखने वाले सबसे कम उम्र के एकल कलाकार बना दिया। जनवरी 2022 में उन्होंने स्पॉटिफाई के इतिहास में सबसे अधिक मासिक श्रोताओं का रिकॉर्ड 94.68 मिलियन पर बनाया। इस लेखन के समय बेबी के संगीत वीडियो को यूट्यूब पर 2.9 बिलियन से अधिक बार देखा गया है। सॉरी गाने के उनके संगीत वीडियो को 3.6 बिलियन से अधिक बार देखा गया है। कुल मिलाकर यूट्यूब पर उनके 71 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। कैटलॉग बिक्री दिसंबर 2022 में ये पता चला कि जस्टिन अपने संगीत कैटलॉग अधिकारों को सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाले संगीत निवेश वाहन हिप्नोसिस को बेचने के लिए $200 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर करने के कगार पर थे। इस सौदे का मतलब ये होगा कि उस बिंदु से हिप्नोसिस जस्टिन के गीत लेखन क्रेडिट और रॉयल्टी स्ट्रीम से उत्पन्न सभी पैसे कमाएगा। यह उस समय तक हिप्नोसिस द्वारा हस्ताक्षरित सबसे बड़ी कैटलॉग खरीद थी, जो 2022 की शुरुआत में जस्टिन टिम्बरलेक को भुगतान की गई राशि से लगभग दोगुनी थी। ये सौदा, जिसकी आधिकारिक तौर पर जनवरी 2023 में पुष्टि की गई थी, में बीबर की मास्टर रिकॉर्डिंग और विभिन्न अन्य कॉपीराइट शामिल नहीं थे, जो उनकी रिकॉर्ड कंपनी यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप के स्वामित्व में हैं। कैटलॉग बिक्री दिसंबर 2022 में ये पता चला कि जस्टिन अपने संगीत कैटलॉग अधिकारों को सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाले संगीत निवेश वाहन हिप्नोसिस को बेचने के लिए $200 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर करने के कगार पर थे। इस सौदे का मतलब ये होगा कि उस बिंदु से हिप्नोसिस जस्टिन के गीत लेखन क्रेडिट और रॉयल्टी स्ट्रीम से उत्पन्न सभी पैसे कमाएगा। यह उस समय तक हिप्नोसिस द्वारा हस्ताक्षरित सबसे बड़ी कैटलॉग खरीद थी, जो 2022 की शुरुआत में जस्टिन टिम्बरलेक को भुगतान की गई राशि से लगभग दोगुनी थी। ये सौदा, जिसकी आधिकारिक तौर पर जनवरी 2023 में पुष्टि की गई थी, में बीबर की मास्टर रिकॉर्डिंग और विभिन्न अन्य कॉपीराइट शामिल नहीं थे, जो उनकी रिकॉर्ड कंपनी यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप के स्वामित्व में हैं। निजी जीवन दिसंबर 2010 में बीबर ने अभिनेत्री और गायिका सेलेना गोमेज के साथ एक हाई प्रोफाइल रिलेशनशिप में प्रवेश किया। मार्च 2018 तक दोनों के बीच रिश्ता चलता रहा। गोमेज से अपने ब्रेक के दौरान बीबर ने दिसंबर 2015 और जनवरी 2016 के बीच कुछ समय के लिए हेली बाल्डविन को डेट किया था और मई 2018 में दोनों के बीच सुलह हो गई। जुलाई 2018 में उनकी सगाई हुई और 30 सितंबर 2019 को उनका आधिकारिक विवाह समारोह हुआ। हेली अभिनेता स्टीफन बाल्डविन की बेटी हैं, जो एलेक्स के भाई हैं। कनाडाई नागरिक के रूप में बीबर के पास संयुक्त राज्य अमेरिका में अस्थायी निवासी की स्थिति के लिए एक वीज़ा होने की सूचना है। हालांकि सितंबर 2018 में TMZ की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने बाल्डविन से शादी के बाद अमेरिकी नागरिक बनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि उन्हें संगीत व्यवसाय में असाधारण सफलता मिली है, कई युवा हस्तियों की तरह प्रेस में उनके भी कई घोटाले हुए हैं। 2014 में उन्हें दुई ड्रैग रेसिंग और गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए गिरफ्तार किया गया था,
अपनी गिरफ्तारी के समय वह कुछ अनियमित व्यवहार भी दिखा रहे थे और उनके कार्यों के परिणामस्वरूप उनकी लोकप्रियता कुछ समय के लिए कम हो गई थी। मार्च 2015 में जस्टिन ने कॉमेडी सेंट्रल द्वारा खुद को भुनाए जाने के लिए स्वेच्छा से काम किया। कुछ सेलिब्रिटी रोस्टर में केविन हॉर्ट, स्नूप डॉग, शैक, मार्था स्टीवर्ट, लुडाक्रस और कई अन्य शामिल थे। जब ये सब कहा और किया गया तो जस्टिन ने एक बहुत ही चतुर पंक्ति के साथ शो समाप्त किया, जब आप एक किशोर को $200 मिलियन देते हैं तो आपको क्या मिलता है? कुछ पूर्व बीन्स आपको 2 घंटे तक समलैंगिक कहते हैं। व्यावसायिक उद्यम और विज्ञापन से कमाई। बीबर की प्रसिद्धि ने उन्हें वर्षों में कई आकर्षक व्यावसायिक साझेदारियों का आनंद लेने में सक्षम बनाया है। उन्होंने प्रोएक्टिव, निकोल बायोपीआई, वॉलमार्ट, एडिडास, केल्विन क्लेन और शमिट नेचुरल्स जैसी कंपनियों के साथ काम किया है। उन्होंने समडे 2011, गर्लफ्रेंड 2012 और जस्टिन बीबर कलेक्टर एडिशन 2014 सहित कई सुगंधें भी जारी की हैं। 2019 में उन्होंने ड्रू हाउस नाम से अपना खुद का कपड़ों का ब्रांड जारी किया और 2020 में उन्होंने क्रॉक्स के साथ मिलकर क्रॉक्स एक्स जस्टिन बीबर नामक ब्रांड के फुटवियर के सीमित संस्करण पर काम किया। अन्य साझेदारियों में टिम हॉर्टन्स और वेस्पा शामिल थे और दिसंबर 2022 में बीबर ने जेनरोसिटी नाम से एक स्वच्छ जल प्रौद्योगिकी कंपनी शुरू की। 2023 में ये बताया गया कि जस्टिन बीबर 1.5 साल पहले अपने बोर्डअप NFT निवेश पर $1.24 मिलियन नीचे था। जस्टिन बीबर की नेट वर्थ समय के साथ हमने सबसे पहले फरवरी 2010 में जस्टिन बीबर की नेट वर्थ पर नज़र रखना शुरू किया था। उस समय हमने अनुमान लगाया था कि उनकी नेटवर्थ $500,000 होगी। ये बेबी की ज़बरदस्त सफलता से पहले की बात है, जिसने किशोर को रातों रात घर घर में मशहूर कर दिया था। 2010 के अंत तक जस्टिन की नेटवर्थ $5 मिलियन से ऊपर हो गई। 2010 और 2011 के बीच जस्टिन की नेटवर्थ में तेजी से वृद्धि होने लगी। 29 जनवरी 2012 को हमने उनकी नेटवर्थ को $40 मिलियन में अपडेट किया। इस बिंदु से जस्टिन ने संगीत बिक्री, मर्चेंडाइज, उत्पाद विज्ञापन, दौरे और विभिन्न अन्य व्यावसायिक उपक्रमों से हर साल $50-70 मिलियन कमाना शुरू कर दिया। कुछ समय तक $170, $180 मिलियन की सीमा में मदराते रहने के बाद जुलाई 2014 में जस्टिन की नेटवर्थ आधिकारिक तौर पर $200 मिलियन से ऊपर हो गई। 2010 $500,000, 2011 $5 मिलियन, 2012 $40 मिलियन, 2013 $100 मिलियन, 2014 $200 मिलियन, 2015 $210 मिलियन, 2016 $240 मिलियन, 2017 $250 मिलियन, 2018 $265 मिलियन, 2019 $270 मिलियन, 2020 $280 मिलियन, 2021 $285 मिलियन, 2022 $290 मिलियन, 2023 $300 मिलियन। रियल एस्टेट। 2012 में 18 वर्षीय जस्टिन ने द ओक्स नामक विशेष कैलाबास गेटेड समुदाय में एक घर के लिए $6.50 मिलियन का भुगतान किया। ये वह घर था जहां जस्टिन के पड़ोसियों के साथ कई बार झगड़े हुए थे। पड़ोसी अक्सर उसकी शोरगुल वाली पार्टियों और शांत सड़कों पर दोस्तों की तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने की शिकायत करते थे। 2014 में एक पड़ोसी के सुरक्षा कैमरों ने जस्टिन को एक घर पर अंडे फेंकते हुए पकड़ा, जिससे हजारों डॉलर का नुकसान हुआ। इस घटना के परिणामस्वरूप जस्टिन को कुछ समय के लिए उसके घर पर हिरासत में रखा गया, जबकि पुलिस एक गुंडागर्दी तलाशी वारंट के साथ उसके घर में घुसी थी। विवाद को निपटाने के लिए $80,000 का भुगतान करने के बाद जस्टिन ने 2014 में घर को खलोए कार्दशियन को $7.20 मिलियन में बेच दिया। अगले 5 वर्षों में जस्टिन ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में एक के बाद एक घर किराए पर लेकर कुछ हद तक आवारा जीवन जिया। उदाहरण के लिए 2019 के अधिकांश समय में वे टोलुका लेक, कैलिफोर्निया में एक घर किराए पर लेने के लिए प्रति माह $1 लाख खर्च कर रहे थे।
मार्च 2019 में जस्टिन ने बेवली हिल्स हवेली के लिए $8.50 मिलियन का भुगतान किया।